हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। प्रदेश की समृद्धि में इजाफा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में इस सेक्टर की अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन पिछली सरकार के साथ बागवानों का टकराव लगातार बना रहा। बागवानों की शिकायत रही कि सरकार उन्हें उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं दिलवा पा रही है। चुनाव से पहले कई वादे कांग्रेस ने बागवानों के साथ किए थे। सुक्खू सरकार अब इन वादों को पूरा करने और किसानों और बागवानों को राहत देने की तैयारी में जुट गई है। किसानों और बागवानों को राहत देने का रोड मैप तैयार करने से पहले सरकार ने 24 जनवरी तक कृषि और बागवानी संगठनों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव आमंत्रित करने के लिए बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर आर.के. परूथी ने सभी उप निदेशकों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने चुनाव में कृषि और बागवानी आयोग गठन का वादा लोगों से किया था। बागवान और किसान संगठनों के सुझाव बागवानी निदेशालय तक पूरे नाम, पते और टेलीफोन नंबर के साथ मांगे गए हैं। सुझाव मिलने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी कृषि बागवानों के साथ बैठक करेंगे और इन सभी सुझावों पर चर्चा भी करेंगे। राज्य सरकार आगामी समय में कृषि और बागवानी आयोग का गठन करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इसमें किसानों और बागवानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आयोग की सलाह पर हर श्रेणी के सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की भी योजना है। इससे कम दाम पर हर किसी को सेब खरीदने पर रोक रहेगी। यही नहीं, आयोग हल्दी, काला जीरा और लहसुन सहित अन्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित करेगी। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान बागवान मंच के सदस्य प्रशांत सेट्टा और आशुतोष चौहान ने कांग्रेस सरकार को चुनाव के समय किए गए वादों को याद दिलाया था। उन्होंने कहा कि मंच ने किसान और बागवानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की है। प्रदेश सरकार से एपीएमसी एक्ट को लागू करने तथा कृषि बागवानी आयोग गठित करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि आयोग में किसान और बागवानों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बिकने वाले कीटनाशकों और बीजों की सैंपलिंग लेने को भी कहा ताकि ये पता चल सके कि ये सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व की किसी भी सरकार ने एपीएमसी एक्ट को लागू नहीं किया है, जिससे बागवानों को नुकसान हुआ है। चुनावों से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाकायदा मीडिया के सामने कहा था कि हिमाचल के बागवानों की हितों की रक्षा के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा। बागवानी आयोग सुनिश्चित करेगा कि बागवान को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कमीशन का गठन हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आयोग सेब और अन्य फलों की लागत, इनके मार्केट में दाम का मूल्यांकन भी करेगी। इसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा। फलों की, दवाओं और खादों की सब्सिडी को भी तय किया जाएगा ताकि इनकी लागत कम रहे। उस समय कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि फसल बीमा योजना के तहत बागवानों से करोड़ों रुपए का प्रीमियम काटा जाता है और जब बागवानों की फसल को नुकसान का मुआवजा देने की बारी आती है तो उन्हें नाम मात्र पैसा लौटाकर बीमा कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं। इससे फसल बीमा योजना का लाभ बागवानों की बजाय बीमा कंपनियों को मिल रहा है। सेब बागवानों के लिए कोल्ड स्टोर बनाने का भी वादा उन्होंने उस वक्त किया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन ये बात जुमला साबित हुई। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। आय तो नहीं बढ़ी है, लेकिन लागत मूल्य जरूर दुगना हुआ है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बागवान सचिवालय का घेराव कर रहे हैं और ये स्थिति जयराम सरकार की नालायकी की वजह से पैदा हुई है। अब मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश के बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे।